You can be happy without success, and you can also be unhappy despite success. So I think this is something, it is a bit subjective. Some of you may disagree, बट ये मैंने कई बार देखा है कि कई लोग जो इवन इस एग्जाम में सिलेक्टेड हैं या अपने करियर में जो उनको चाहिए मिल जाता है, डिस्पाइट दैट दे आर अनहैप्पी, राइट? एंड कई लोग जो है, डिस्पाइट नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट, दे आर हैप्पी, राइट? सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू शुड आल्सो डू इन योर प्रिपरेशन, कि अपनी हैप्पीनेस को आप डीलिंक करो फ्रॉम सक्सेस इन दिस एग्जाम, ठीक है? डू नॉट पुट दी कंडीशन कि आप हैप्पी जब ही होगे जब आपको सक्सेस मिलेगा इस एग्जाम में, राइट? एंड ट्रस्ट मी, इससे होगा क्या, हाउ विल इट बेनिफिट यू? ये आपका जो है स्ट्रेस रिड्यूस कर देगा, आपका जो है माइंड सेट जो है इम्प्रूव होगा, यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है? आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड इनफैक्ट दीज आर द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम, राइट? तो इन्हीं चीजों से आप जो है सक्सेसफुल हो गए इस एग्जाम में. सो यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग. सम मे डिसएग्री विद दिस, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आपको अपनी हैप्पीनेस को सक्सेस से डीलिंग करना होगा. एंड अगेन, हैप्पीनेस डज नॉट मीन कि आप जो है टाइम अपना कहीं वेस्ट कर रहे हो, यू आर वॉचिंग रील्स और एनीथिंग, दैट डज नॉट मीन हैप्पीनेस. दैट इज जस्ट कि आप जो है अपने टाइम को यू आर अवॉइडिंग समथिंग, राइट? हैप्पीनेस इज मेनली अ स्टेट ऑफ माइंड. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू कैन बी हैप्पी, ओके? सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड अपनी हैप्पीनेस को डीलिंग करो सक्सेस से, ओके? सो दैट इज द की. नाउ कमिंग टू द क्वालिटी टारगेट 11 ऑफ कंपास प्रोग्राम, दैट इज द फेडरल सिस्टम, ठीक है? सो अगर इस चैप्टर की बात करूं मैं, इफ आई टॉक अबाउट द फेडरल सिस्टम, राइट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स. एंड व्हाई सो? सो लेट्स सी दी PYQs. अगर आप PYQs देखोगे, सो यू विल रियलाइज कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मीन्स के आए हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्वेश्चन देखो कि दिस इज फ्रॉम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बट हियर आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द फेडरल सिस्टम, ठीक है? सो अकाउंट फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड यूज ऑफ आर्टिकल 356. नाउ अगेन, ये लक्ष्मीकांत में बहुत ही क्लियर कट दे रखा है, बिकॉज आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, वाज अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन जो है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ओके? सो व्हाट वर द फैक्टर्स, राइट? Similarly, while national political parties favor centralization, regional favor state autonomy. Comment. Again, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज करंट अफेयर ओरिएंटेड, राइट? करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे. इस टाइप के क्वेश्चन एडिटोरियल्स के थ्रू होते हैं, राइट? एंड सी द आइडिया बिहाइंड गिविंग यू दीज PYQs और इनको डिस्कस करने का यही है कि आप इनको करो, इनके ऊपर सर्च करो, इनके लिए स्ट्रक्चर बनाओ, और जो कंटेंट आपको इनके लिए मिलेगा वही आपके नोट्स होंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 356, तो व्हाई इट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन 1990 से पहले कैसे इसका मिसयूज होता था, और 1990 के बाद क्या हुआ कि इसका मिसयूज कम हो गया, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में इज इट बीइंग मिसयूज्ड और नॉट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है इस पे, ओके? सो दीज आर ऑल द की थिंग्स जो आपको यहाँ पे देखनी है, ओके? सो दीज आर सम की थिंग्स दैट यू हैव टू सी. देन अगेन, 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस, अगेन करंट अफेयर ओरिएंटेड, क्योंकि ये कमीशन आई तो क्या रिकमेंडेशंस थी और कैसे ये फिस्कल फेडरलिज्म, विच इज अगेन वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है? जुरिडिक्शन ऑफ CBI, अगेन ये करंट अफेयर्स में आया था, देयर वाज सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट, राइट? सो दिस इज अगेन अ करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन. देन, do you think, how far do you think cooperation, competition, and confrontation have shaped the nature of federalism? Cite some recent examples, again current affair, but I would say this is a very important theme, और इस पे आप जो है डिटेल्ड नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि यहाँ का जो कंटेंट होगा आप देखोगे, आप मोस्ट ऑफ द जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कन्फ्रंटेशन, तो आर्टिकल 356 को लेके कन्फ्रंटेशन हुआ है, CBI को लेके कन्फ्रंटेशन हुआ है, 14th फाइनेंस कमीशन को लेके कन्फ्रंटेशन भी हुआ है, कोऑपरेशन भी हुआ है, राइट? जैसे सेंट्रलाइजेशन और स्टेट ऑटोनॉमी,
इसको लेके सेंटर और स्टेट्स में कन्फ्रंटेशन हुआ है, राइट? तो इस पे प्लीज मेक अ नोट आउट ऑफ इट, ठीक है? तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल सिस्टम, उसके नोट्स बनाने, कैसे बनाओगे आप इसके नोट्स? तो ये जो टॉपिक्स है इनको आप जो है क्वेश्चंस हैं, इनको आप करो, इनको अंडरस्टैंड करो, इसमें से थीम्स एक्सट्रैक्ट करो, इनके स्ट्रक्चर बनाओ, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनमें कंटेंट डेवलप करो फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है? ये बहुत वाइटल है, ठीक है? Then again, did Government of India Act lay down a federal constitution discuss? So obviously fairly static, ठीक है? तो इसमें जो है आप अपना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से पढ़ते हो, those certain provisions you can read, right? And then from resolution of contentious issues regarding this, so again contention, confrontation, ठीक है? Distribution of legislative power by courts, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है? तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है? सो अगेन दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज दीज पीवाईक्यूज। बाकी यहाँ पे आपको जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के मीन्स प्री के, और जो आपने अभी तक कवर कर लिया, और मीन्स के मैंने जो है पीवाईक्यूज दे दिए हैं। अगेन यहाँ पे भी प्री के तो आप सिंपली सॉल्व कर लो, राइट? बट मीन्स के जो पीवाईक्यूज है प्लीज अगेन इंपॉर्टेंट है, इससे लर्न करो चीजें, ठीक है? लर्न फ्रॉम इट, तो सॉल्व इट, मेक अंडरस्टैंड इट, you know, make a structure out of it, right? And build content using, so you have to build means oriented content, means content using PYQs. Trust me, ये जो कंटेंट आप बनाओगे ये हाईली रेलिवेंट रहेगा और हाईली रीयूजेबल रहेगा आपके मेंस एग्जाम के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगेन किसी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट या कंसर्न आता है, सो यू कैन आस्क दैट डाउट और कंसर्न। एक डाउट किसी ने कमेंट्स में करंट अफेयर का पूछा था, सो आई वुड बी टेकिंग इट अप टुमारो, ठीक है? क्योंकि कल करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टारगेट्स भी हम देखेंगे। सो वो जो है कमेंट में करंट अफेयर को लेकर पूछा था, आई विल बी टेकिंग अप टुमारो। Now this is about these PYQs. Now before targets, one more thing I want to tell you is we are going to launch Prayas, our answer writing program. ठीक है, हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे फ्रॉम 1 जुलाई। सो जो लोग जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ, विथ प्रॉपर फीडबैक, राइट? ताकि उनकी आंसर राइटिंग स्किल अक्रॉस GS 1 to 4 improve हो, so then they can definitely inquire for this program and join this program. इस प्रोग्राम में सी आपको जो है GS 1 to 4 की आंसर राइटिंग कंप्लीट करवाई जाएगी 60 डेज में, राइट? फेज्ड अप्रोच होगा। फेज 1 में आपको जो है डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, वर्कशॉप्स होंगी, और ये 60 डेज के लिए होगी। उसके बाद फेज 2 में आपके हाफ लेंथ टेस्ट होंगे, फेज 3 में फुल लेंथ टेस्ट होंगे, राइट? और लाइव आंसर राइटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, प्लस पर्सनलाइज्ड डाउट रिजॉल्यूशन, फीडबैक और इवैल्यूएशन आपको मिलेगा, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू दी टारगेट, सो टारगेट 11, तो इसमें आपको क्या करना है? एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, फेडरलिज्म पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत से फेडरल सिस्टम पढ़ना है अभी, ठीक है? यही दो चीजें। एज फार एज फ्लेक्सी टारगेट्स, प्लीज ये कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस की डाली है, डिटेल्ड एनालिसिस की मैंने आपसे शेयर की है ग्रुप में, आई हैव शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? गो थ्रू इट, प्लीज डू द एनालिसिस, और जो PYQs आगे दिए हैं सॉल्व, लर्न, और उससे वैल्यू ऐड करो, नोट्स बनाओ, ठीक है? दैट इज द क्रक्स ऑफ इट, ठीक है? दीज आर द की टारगेट फॉर टुडे, ओके? एंड लास्टली अगेन, अगर आप बिगनर हो या फिर थोड़ा एडवांस स्टेज पे भी हो, एंड इफ यू आर फीलिंग नीड फॉर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट और गाइडेंस, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना बेसिक्स कवर करने में, या नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, सो देन यू कैन गो फॉर आइदर द फाउंडेशन कोर्स और द एलिवेट 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपको जानना है डिटेल में कैसे हेल्प करेंगे, सो यू कुड फिल अप द क्वेरी फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्वेरी फॉर्म या फिर जाके वहाँ पे लिंक दे रखा है, फिल अप। हमारे काउंसलर्स विल कनेक्ट विथ यू, एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो हैव अ इंटरेक्शन विथ अवर mentors, ठीक है? That is it. Lastly again I would say do subscribe to our YouTube channel, because हम लोग कुछ और new initiatives लाने वाले हैं to help you in your preparation,
एंड डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लाइक आई सेड कि जैसे काफ़ी रिसोर्सेज हम वहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे यूसीसी का डॉक हो गया, पेरेंट्स एनालिसिस का डॉक हो गया, सो वो सारी चीज़ें टू गेट एक्सेस टू दोज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछिए, एंड रेस्ट अश्योर्ड आई विल बी रिजॉल्विंग। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज टारगेट, सी यू अगेन टुमारो।